एक और कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है कंपोजिशन का, जो कि होता है वेट बेसिस पे मॉइस्चर कंटेंट और ड्राई बेसिस पे मॉइस्चर कंटेंट। तो मैं पहला केस लेके चल रहा हूँ वेट बेसिस पे मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट ऑन वेट बेसिस, ये भी काफ़ी यूज़ में आने वाली चीज़ है और मैक्सिमम लोगों को इसमें डाउट रहता है, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिए, कभी डाउट नहीं रहेगा। तो इसको हम लिखते हैं एक्स, सिंपल एक्स से, या फिर एक्स डब्ल्यू बी, इसका मतलब होता है वेट बेसिस। और इसका फॉर्मूला होता है मास और मोल्स ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। तो आप जिस भी बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हो, आप अगर मास बेसिस पे कर रहे हो तो मास लेना है, मोल बेसिस पे कर रहे हो तो मोल्स लेने हैं। ठीक है, तो एक्स डब्ल्यू भी हो जाएगा। और अभी जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि मोल्स को वाई एक्स कुछ भी ले सकते हैं, मास को भी एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं, मास फ्रैक्शन को। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स मास फ्रैक्शन के लिए और वाई मोल फ्रैक्शन के लिए, किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए यूज़ ले सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा mass of moisture present in solid divided by total mass of sample। और कौन सा सैंपल? वेट सैंपल। ठीक है, तो मॉइस्चर कंटेंट ऑन वेट बेसिस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा? मास ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन सॉलिड वो पता करनी होगी। उसके बाद में उसको डिवाइड कर देना होगा टोटल वेट जो सैंपल का है। तो मान लेते हैं हमारे पास 100 ग्राम सैंपल है जो कि 20% मॉइस्ट है। तो इसका अगर हमें कंपोजिशन इसकी हमें कैलकुलेट करनी है ऑन द वेट बेसिस, तो एक्स हो जाएगा 20, क्योंकि अगर 100 ग्राम का 20% कुछ है तो वो 20 ग्राम होगा। तो 20 ग्राम मास ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट, तो 20% मॉइस्चर हो गई, 20 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल 100, तो ये हो जाएगा 0.2। तो इतना सिंपल होता है वेट बेसिस, सेम टू सेम मास फ्रैक्शन के जैसा होता है। वहीं पर आगे चलें वेट बेसिस के बाद में ड्राई बेसिस पे, तो दूसरा हमारे पास आता है मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस। ये भी काफ़ी सिंपल है, बस एक बार समझने की ज़रूरत है। इसको हम डिनोट करते हैं एक्स डीबी से। तो यहाँ पर केवल एक्स लिखने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको मेंशन करने पड़ेगा एक्स डीबी। और कुछ कुछ ऑथर इसे कैपिटल एक्स से भी डिनोट करते हैं, तो वो आपके ऊपर है आपको। वैसे मैक्सिमम एक्स ड्राई बेसिस एक्स डीबी यूज़ करते हैं, और जो कैपिटल एक्स है वो वेट रेशो के लिए यूज़ करते हैं, वेट रेशो या मोल रेशो। और ये क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादा कोई अलग चीज़ें नहीं है, बस एक छोटी सी डेफिनेशन का अंतर है। तो यहाँ पर ड्राई बेसिस पे मॉइस्चर कंटेंट हम कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा मास ऑफ मॉइस्चर, या फिर अगर आप मोल्स ले रहे तो मोल्स ऑफ मॉइस्चर डिवाइडेड बाय मास और मोल्स ऑफ बोन ड्राई सॉलिड। मैं लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। मास ऑफ बोन ड्राई सॉलिड। तो एक एग्जांपल मैं लूंगा तब ये बात आपको समझ में आएगी। तो वापस हम पुराना एग्जांपल ले लेते हैं कि एक क्या था हमारा पुराना एग्जांपल। लेट मी सी वंस अगेन। 100 ग्राम एक सैंपल है जिसके अंदर 20% मॉइस्चर है। तो मैं वापस से वही एग्जांपल उठा लेता हूँ कि एक 100 ग्राम सैंपल है जिसके अंदर 20% मॉइस्चर है, मतलब कि 20 ग्राम मॉइस्चर है। तो अगर मुझे वेट बेसिस पे, सॉरी ड्राई बेसिस पे इसका मॉइस्चर कंटेंट निकालना है, तो वो हमारे डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा? मास ऑफ मॉइस्चर आप देखिए कितना है, 20%, मतलब 20 ग्राम। 20 ग्राम मॉइस्चर का मास है। अब इसने क्या बोला है? मास ऑफ बोन ड्राई सॉलिड। बोन ड्राई सॉलिड का मतलब वो होता है कि ऐसा सॉलिड जिसके अंदर मॉइस्चर का 0% हो। तो अगर ये 100 ग्राम सैंपल था, इसमें से हमने 20 ग्राम तो मॉइस्चर है,
तो 100 ग्राम में से 20 ग्राम मॉइस्चर अगर मैं हटा देता हूँ तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, बोन ड्राई सॉलिड। तो 20 डिवाइडेड बाई 80 जो होगा वो हो जाएगा हमारा ड्राई बेसिस पे मॉइस्चर कंटेंट, इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 0.25। तो जो ड्राई बेसिस पे हमारा मॉइस्चर कंटेंट आया है एक्स ड्राई बेसिस, वो आया है 0.25। और ये बात हमेशा आप ध्यान रखना कि जो ड्राई बेसिस पे मास फ्रैक्शन आएगा, ड्राई बेसिस पे जो मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन आएगा वो हमेशा ज़्यादा होगा किससे, वेट बेसिस से। तो ये जो एक्स ड्राई बेसिस जो होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा एक्स वेट बेसिस पे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स डब्ल्यू भी जो आया था वेट बेसिस वो 0.2 आया था, और जो एक्स ड्राई बेसिस आया है वो आया 0.25। तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है, और बड़ा ऐसे सोचने में हमें बात समझ में आ जाती है, काफ़ी सिंपल सी बात है, लॉजिकल चीज़ें हैं कि जब हम मास फ्रैक्शन निकालते हैं वेट बेसिस पे, तो एक्स अगर मैं वेट बेसिस निकालता तो यहाँ पर क्या होता है कि 20 ग्राम से मैंने 20 ग्राम में मैंने टोटल वेट ऑफ सैंपल से डिवाइड करा था, 20 ग्राम मेरे पास मॉइस्चर थी और 100 ग्राम टोटल वेट था उससे डिवाइड करा था। और जो ड्राई बेसिस होता है उसके अंदर हमें क्या करना होता है कि जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसे टोटल माइनस मॉइस्चर कंटेंट से, तो अगर न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, आप दोनों के देखिए न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर यहाँ पर 100 है, लेकिन यहाँ पर हमेशा 100 से छोटा ही होगा डिनोमिनेटर। अगर ये 30% हो जाता तो यहाँ पर 30 हो जाता, यहाँ पर 30 हो जाता, यहाँ पर 30 हो जाता, तो ये 70 हो जाता, ये 30 हो जाता, तो ये वैल्यू और बढ़ जाती, और ये वैल्यू 0.3 आती, और ये वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 7 जो भी अब इसका आंसर आएगा वो हो जाती। तो कुल मिला के ये बात ये कहने की कि वेट बेसिस हमेशा कम होगा ड्राई बेसिस से। और एक और बात कि जो ड्राई बेसिस है वो ज़्यादा भी हो सकता है 1 से, ये एक और समझने की बात है, कभी भी इस चीज़ में उलझना मत कि जो एक्स वेट बेसिस है वो हमेशा लेस देन होगा 1 से, ये 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता। लेकिन एक्स जो है ड्राई बेसिस पे कैन बी ग्रेटर देन 1। किस केस में होगा, चलो वो भी देख लेते हैं। एक केस हम ले लेते हैं जिसमें 70% मॉइस्चर है, एक सैंपल में 70% मॉइस्चर है इन 100 ग्राम सैंपल। तो अब मैं एक्स अगर वेट बेसिस पे कैलकुलेट करूं तो हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 100। वहीं पे अगर एक्स को मैं कैलकुलेट करूं ड्राई बेसिस पे तो आप बताइए क्या होगा, 70 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 70, इट मीन्स 70 जस्ट वेट, ये हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 30 जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो इस बात में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने का कुछ नहीं है कि अगर ड्राई बल्ब नहीं, ड्राई बेसिस से अगर मॉइस्चर कंटेंट ग्रेटर देन 1 आता है तो उसमें कोई गलत नहीं है, वो बिल्कुल आप सही हो उसमें। अब इनका जो रिलेशन है वेट बेसिस और ड्राई बेसिस में, अच्छा मैंने एक वेट रेशो का भी बोला था, मैं वो भी बता देता हूँ कि जो वेट रेशो होता है इन केस अगर दो हमारे पास कंपोनेंट है ए और बी, दो हमारे पास कंपोनेंट है और इसमें मॉइस्चर जैसा कोई चीज़ नहीं है, दोनों सॉलिड है या फिर दोनों गैस हैं, तो वेट रेशो का मतलब होता है वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय वेट ऑफ बी। समझ में आया? या फिर हम बोल सकते हैं कि वेट फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय वेट फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ये इतनी सिंपल सी चीज़ है और इसका काफ़ी यूज़ आता है, एब्जॉर्प्शन में आता है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक सैंपल है इसमें कि 20% ऑक्सीजन है एंड 80% नाइट्रोजन है। तो अगर मुझे वेट रेशो कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन का तो वो हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 80, 1/4। तो वेट रेशो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। वेट रेशो जिसका निकालना है, वेट रेशो ऑफ ए निकालना है टू द मिक्सचर, तो ए का मास जो है ऊपर लिखना है, बाकी बचा हुआ डिवाइड में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज है, इसका मतलब कि ये पर 100% की 100 पार्ट की बात कर रहा है।
तो हम क्या करेंगे कि जो हमने करा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वापस से मैं लिख देता हूँ कि मुझे वेट रेशो निकालना था ऑक्सीजन का। तो मैंने क्या करा, वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल वेट माइनस वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो टोटल वेट में से ऑक्सीजन का वेट निकाल दूंगा तो बचेगा नाइट्रोजन का वेट। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वेट रेशो का, तो इसमें भी आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके आगे एक रिलेशन आता है जो कि वेट बेसिस और ड्राई बेसिस दोनों पे जो हमारी कंपोजिशन निकाली है हमने उसके अंदर रिलेशन प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं कैपिटल एक्स ड्राई बेसिस पे मानूं और स्मॉल एक्स वेट बेसिस पे मानूं तो इनका रिलेशन होता है एक्स इक्वल टू एक्स और 1 माइनस एक्स एंड एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला आपको डिराइव करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद से कर लेना। डिराइव करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो हम दोनों के बीच में रिलेशन देख रहे थे। तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स जो कि वेट बेसिस पे है, मॉइस्चर कंटेंट वेट बेसिस होता है, वेट ऑफ मॉइस्चर डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो क्या मैं टोटल वेट को ऐसा लिख सकता हूँ, वेट ऑफ मॉइस्चर प्लस वेट ऑफ बोन ड्राई सॉलिड। मेरे ख्याल से मैंने कुछ भी गलत नहीं लिखा है। अगर मेरे पास एक सैंपल है जिसके अंदर दो चीज़ें, एक मॉइस्चर और दूसरा बोन ड्राई सॉलिड, तो मैं टोटल जो वेट है उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, वेट ऑफ मॉइस्चर प्लस वेट ऑफ बोन ड्राई सॉलिड के। तो एक काम करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं वेट ऑफ बोन ड्राई सॉलिड से, ऊपर भी नीचे भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ना नहीं अगर दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे तो वेट ऑफ मॉइस्चर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ बोन ड्राई सॉलिड। ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं, वेट ऑफ मॉइस्चर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ बोन ड्राइड सॉलिड प्लस वेट ऑफ बोन ड्राई सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ बोन ड्राई सॉलिड। तो होगा क्या, अगर हम देखें वेट ऑफ मॉइस्चर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ बोन ड्राई सॉलिड, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका, ड्राई बेसिस पे। ड्राई बेसिस पे मॉइस्चर कंटेंट होता है वेट ऑफ मॉइस्चर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ बोन ड्राई सॉलिड डिवाइडेड बाय, वापस से यही एक्सप्रेशन है, वेट ऑफ मॉइस्चर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ बोन ड्राई। तो वापस से मैं कैपिटल एक्स लिख देता हूँ, प्लस ये हो जाएगा 1। तो देख सकते हैं आप x इक्वल टू हो गया कैपिटल एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कैपिटल एक्स, और यही हमने लास्ट पेज पे लिखा था।